यह कथा है निर्जला एकादशी की। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, कृपा करके ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन वेद व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। वेद व्यास जी बोले, दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान करके भगवान केशव की पूजा कर पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। जनना शौच तथा मरणा शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, हे पितामह युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी को भोजन नहीं करते और मुझसे भी यही कहते हैं, किंतु मुझसे भूख सहन नहीं होती। मेरे उदर में वृक नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ। ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे कल्याण और स्वर्ग प्राप्त हो सके। व्यास जी बोले, हे भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करो। सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक जल का त्याग कर केवल आचमन की अनुमति है, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर इनमें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल से भरे घड़े का दान करना चाहिए। इस दिन वस्त्र, अन्न, शैया, आसन, छाता, जलमयी धेनु का गौदान, कमंडल दान एवं रात्रि जागरण करने से 100 पीढ़ियां उद्धार को प्राप्त होती हैं। द्वादशी की प्रातः स्नान करके देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और जल का घड़ा संकल्प करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करे। देवदेव ऋषिकेश संसार आर्णवतारक उत्कुंभ प्रदाने नय मां परमांगतिम, अर्थात संसार सागर से तारने वाले देवदेव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे और सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए। इस एक निर्जला एकादशी से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। एकादशी करने वाले के पास यमदूत नहीं आते, विष्णु दूत उसे वैकुंठ ले जाते हैं। बड़े से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। प्रत्येक पहर में करोड़ों स्वर्ण दान का फल मिलता है। स्नान, दान, जप, होम सब अक्षय हो जाते हैं। जो इस दिन जो अन्न खाता है वह पाप का भागी बनता है और मृत्यु के बाद दुर्गति को प्राप्त होता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की इस शुभ निर्जला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से इस एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई।